श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 मार्च 2024 को है रंग भरी एकादशी, जिसे हम आमलकी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब इस एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एकादशी होली के त्योहार के समय में पड़ रही है, मतलब होली के दिनों में पड़ रही है। इसलिए दोस्तों इस एकादशी को रंग भरी एकादशी यहाँ पर कहा गया है। इस एकादशी का नाम भी अलग है, तो सीधी सी बात है कि इस एकादशी का महत्व भी बहुत ही बड़ा होगा और बहुत ही अलग होगा। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस रंग भरी एकादशी या इस आमलकी एकादशी के दिन किया जाने वाला, पंडित जी द्वारा बताया गया रात को 9:15 पर किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने से आपके जीवन में जो बहुत सारी परेशानी आती हैं वो दूर होंगी। तो दोस्तों इस उपाय को आप लोगों को जरूर समझना है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा और अच्छा मौका आ रहा है जो कि रंग भरी एकादशी के दिन का है, जो कि आमलकी एकादशी के दिन का है। इसलिए इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। 20 मार्च 2024 के दिन ये रंग भरी एकादशी पड़ रही है। दोस्तों जब भी कोई विशेष दिन होता है तो भाई भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा और विशेष दिन है रंग भरी एकादशी, जिसे हम आमलकी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी का रात को 9:15 वाला उपाय हम लोग समझते हैं कि ये उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और क्यों करना है ना। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये उपाय को आपको करना किस समय। देखो उपाय के नाम में ही आप लोगों को समझ आएगा, ये उपाय है रात को 9:15 वाला उपाय। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस उपाय को करने का जो समय है वो रात्रि के 9:15 का उपाय। कितने समय का उपाय है? रात को जब 9:15 का समय होगा, सिर्फ उसी समय का ये उपाय है। देखो रात के 9:15 के 1 मिनट बाद या 1 मिनट पहले थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो जाएगा तो चल जाएगा, पर रात को 9:15 के आसपास ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, अगर आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो, है ना। उसके बाद में इस वाले उपाय को करना किसको है? तो देखिए आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के दिन घर की जो मुख्य या बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस रात को 9:15 वाले उपाय को कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर किसी कारणवश घर में कोई माता बहन उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है, पर मुख्य रूप से घर के पूरे परिवार की मतलब अच्छी मतलब कामना के लिए घर की माताओं बहनों को जो है ये वाला उपाय करना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि इस उपाय को आपको करना किस लिए। देखिए ये वाला जो उपाय है ये आपके घर से रोग और बीमारी को दूर करने के लिए होगा। हमने आपसे शुरू में ही बोला था कि ये जो उपाय है रात को 9:15 वाला, ये आपके जीवन से परेशानियों को दूर करेगा, जिसमें से एक सबसे बड़ी परेशानी होती है रोग और बीमारी की। दोस्तों किसी व्यक्ति के घर में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग और बीमारी है तो भाई उस व्यक्ति को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति खुद इस उपाय को अपने हाथों से कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकता है तो उस व्यक्ति के लिए उसके घर परिवार का कोई भी एक सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है। पर क्या सिर्फ वही लोग इस उपाय को कर सकते हैं जिनके लिए रोग और बीमारी है, जिनके घर में रोग और बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर परिवार में कभी कोई रोग और बीमारी प्रवेश ना करे, आपके घर परिवार के सभी सदस्य अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और कभी भी उनके अंदर कोई भी रोग और बीमारी प्रवेश ना करे, तो भी आप लोगों को इस 9:15 वाले उपाय को जरूर करना चाहिए इस आने वाली रंग भरी एकादशी के दिन या आमलकी एकादशी के दिन, क्योंकि ये दिन होता ही इतना बड़ा, विशेष और महत्वपूर्ण है। इस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। किन्हीं विशेष दिनों पर भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न भी होते हैं, जिनमें से एक विशेष दिन रंग भरी एकादशी का भी है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, हम आपको उपाय समझाते हैं, उसके बाद आप उपाय को अच्छे से समझकर जरूर करिएगा। देखिए ये जो उपाय को करने का समय है सिर्फ एक ही समय है, इसमें आप नहीं कह सकते कि भाई हम इतने बजे उपाय कर लें या सुबह कर लें या शाम को कर लें। रात को 9:15 वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि रात को 9:15 पर ही यह उपाय होगा। हाँ, रात को 9:15 के आसपास 1-2 मिनट आगे पीछे अगर उपाय करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर ऐसा ना करना कि रात को 9:15 का उपाय है और आप 10 बजे कर रहे हो या 8 बजे कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। रात को 9:15 के आसपास आप लोगों को इस वाले उपाय को कर लेना। अब बात आती है कि इस वाले उपाय को हमें करना कहाँ पे है। तो देखिए इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हो और मुख्य रूप से अपने मंदिर में भी कर सकते हो। मतलब कि आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाकर भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, घर में अगर आपके शिवलिंग है वहां पर भी कर सकते हो, और अगर भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग है, आपके घर के पास में शिव जी का मंदिर है, तो वहां पर भी ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहां पर जा सको रात को 9:15 अगर वो मंदिर खुला रहता है या खुला हुआ है तो भैया वहीं पर जाकर ये उपाय करना। पर अगर नहीं खुला है तो फिर आप अपने घर पर ही ये वाला उपाय कर सकते हो। उपाय का फल जो है ना वो दोनों ही जगह
पर एक बराबर ही मिलेगा। कोई ऐसी बात नहीं कि मंदिर में जाओगे तो ज्यादा फल मिलेगा, घर पे करोगे तो कम फल मिलेगा। दोनों ही जगहों पर अगर उपाय करोगे तो भाई बराबर ही आप लोगों को यहाँ पर फल मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि इस रात 9:15 वाले उपाय को आपको करना कैसे और इसमें क्या सामग्री हमें सबसे मुख्य रूप से यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए, रात को 9:15 वाला जो उपाय है इसमें हमें मात्र 2 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। किन 2 चीजों की? देखिए, सबसे पहली चीज तो है आंवला। आंवला जानते हो, जिस आंवले की वृक्ष की हम पूजा करते हैं और किसी किसी उपाय में हम इस आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाते हैं। ठीक है, तो एक तो वो आंवला हो गया है ना। मात्र एक आंवले की आवश्यकता है हमें इसमें। एक छोटा आंवला मिल जाए, चाहे बड़ा आंवला मिल जाए, चाहे मीडियम साइज का मिल जाए, कैसा ही मिल जाए, पर एक आंवला हमें मिल जाए। ठीक है, एक आंवला हो गया। उसके बाद में 1 लोटा जल, 1 लोटा भी नहीं कहेंगे, मतलब 1 लोटा आप लोगे, उसके अंदर आधा लोटा या आधे लोटे से भी जल मतलब भर सकते हो, फुल भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इतने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधे लोटे जल से भी कम लोग आप लोग जो है अपने घर से शुद्ध जल उसके अंदर भर लेना। ठीक है, लोटे के अंदर। उसके बाद में आप क्या करना है, देखो आपने 1 लोटा लिया, उसके अंदर जल भर लिया, आधे लोटे से भी कम जल भर लिया। ये जितना आपका मन करे आप उतना भर सकते हो, पर जरूरत तो कम से कम की जल की ही आवश्यकता इसमें पड़ेगी। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो आपका जल का लोटा तैयार है। अब इस जल के अंदर आपको इस आंवले को डालना है, जो आंवला आप उपाय के लिए तैयार करके लेकर आए हुए हो। इस आंवले को कैसे डालोगे, देखो वो आंवला उठाना आप लोग, देखो आप इस आंवले को कई तरीके से डाल सकते हो। पहली बात तो जो आंवला है वो बिल्कुल सैका का सैका, मतलब जैसा है गोल गोल आंवला वैसा का वैसे अपने जलपात्र के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि उस आंवले को काट काट कर या उस आंवले के कुछ थोड़े बहुत भाग काट कर जो है आप लोग जो है अपने जल के लोटे के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, और आपका ये आंवले का जल बनकर तैयार हो जाता है। इस रात के 9:15 वाले उपाय को हमें आंवले के जल से ही करना है। आंवले के जल से ही ये वाला उपाय पूर्ण होगा। ठीक है, अब भाई हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आएंगे कि भाई हमारे घर के आसपास ना तो कोई आंवले का वृक्ष है ना कोई आंवले का पेड़ है, तो हम क्या करें। तो आप लोग टेंशन मत लो, पंडित जी ने इसके लिए भी बताया है कि अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ नहीं है या तो आंवला नहीं है, तो आप लोग उस जगह पर क्या कर सकते हो। देखो, मुख्य रूप से आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको एक आंवला मिल जाए। ठीक है, मतलब चाहे आप खरीद कर लेकर जाओ, चाहे किसी के पेड़ से तोड़ लो, पर आपको पहली कोशिश यही करनी है कि आपको एक आंवला मिल जाए। पर किसी कारणवश नहीं मिल पाया, आपने पूरी कोशिश कर ली, तो उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ भी लगा हुआ है ना, तो उस आंवले के पेड़ की जो पत्तियां होंगी, क्या होंगी, पत्तियां, जो छोटी छोटी आंवले के पेड़ की पत्तियां होती है ना, वो पत्तियों भी अगर तोड़कर इस जल के अंदर डाल दोगे तो भी आप उपाय कर सकते हो, ये आंवले का जल बन जाएगा, क्योंकि आपने इस पात्र के अंदर आंवले की पत्तियां डाल दी। कोई भी एक चीज डालोगे, आंवला मिल गया तो आंवला डालना, आंवले की पत्तियां मिल गई हैं तो सिर्फ पत्तियों को तोड़कर इस जल पात्र के अंदर डाल देना। ठीक है, अभी भी यहाँ पर यह प्रश्न आएगा कि भाई हमारे घर के आसपास तो आंवले का पेड़ ही नहीं है, तो हम आंवला कहां से लाएंगे और आंवले की पत्तियां कहां से लाएंगे। तो उनके लिए भी एक बात पंडित जी ने बताई है कि जिन लोगों के घर के आसपास ना आंवला है, ना आंवले का पेड़ है, ना उन्हें आंवला मिला है, तो भाई उस जगह पर आपको क्या करना है, बाजार जाना है। बाजार में एक सूखा आंवला मिलता है। ठीक है, सूखे आंवले को आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताना। बाकी बाजार में एक सूखा आंवला मिलता है। ठीक है, तो आप उस सूखे आंवले को लेकर आ जाओ, कुछ भी नहीं करना, आंवले का पेड़ भी नहीं है, मत होने दो, बस बाजार जाकर एक सूखा आंवला आता है जो कि बिल्कुल सूख चुका होता है, मात्र वो आंवला लेकर आ जाओ अपने घर पर, और इस सूखे आंवले के कुछ भाग को या कुछ थोड़े बहुत सूखे आंवले को आप लोग जो है मतलब अपने इस जलपात्र के अंदर डाल दो, क्योंकि जो सूखा आंवला होगा वो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, तो इसलिए कुछ टुकड़ों को जो है आप अपने जलपात्र के अंदर डाल देना और आपका यह उपाय वाला जल तैयार हो जाता है। इसे हम आंवले का जल कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको सभी तरीके बता दिए। अब आपके हिसाब से जो आपको सही तरीका लगता है उस हिसाब से इस आंवले के जल को बना सकते हैं। ठीक है, आंवला मिल रहा है तो आंवला डाल दो, उस आंवला मिला है तो आंवले को काट कर भी डाल सकते हो, ऐसा भी डाल सकते हो। आंवला नहीं मिला है तो आंवले की पत्तियां डाल दो, पत्तियां भी नहीं मिले ना आंवला मिला है तो भी बाजार से जाकर सूखा हुआ आंवला लाकर इस जलपात्र के अंदर डाल दो और आंवले का जल बनाकर तैयार कर लो। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आमलक की एकादशी के दिन या रंग भरी एकादशी के दिन रात के 9:15 का समय होता है, तो ऐसा नहीं है कि उपाय की तैयारी आपको रात के 9:15 पे ही करनी है। 9:15 पे उपाय होगा तो लगभग आपको 8:30 बजे अपने उपाय की तैयारी करना शुरू कर देना है। आधे घंटे में आप आराम से उपाय की तैयारी को कर लोगे, मतलब अपना आंवले का जल बना लोगे, है ना। उसके बाद में अगर आपको विश्वास है आप 10 मिनट के अंदर इस जल को तैयार कर सकते हो, तो भाई फिर उसी समय आप लोग कर सकते हो। ठीक है, पर हम तो यही कहेंगे आधे घंटे पहले इस उपाय की तैयारी को शुरू कर देना। और देखो आपका आंवले का जल तैयार है, रात के 9:15 होने वाले हैं, अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो उस समय अगर आप लोग इस वाले उपाय को अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर कर रहे हो, तो समय से पहले ही आपको 9:15 से पहले ही आप शिव मंदिर में जाकर बैठ जाना है। ठीक है, भगवान को निहारते रहना उतने समय के लिए, पर पहले ज्यादा बैठ लेना तो भगवान शिव जी के मंदिर में ये उपाय कर रहे हो। और जब घर में कर रहे हो तो भाई कुछ समय पहले आप लोग अपने इस जल को तैयार करके जो है अपने
घर के मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग बनाए रहते हैं वहां पर बैठ जाना। देखो घर में कर रहे हो तो शिवलिंग जो आप घर में शिवलिंग है उसे किसी एक पात्र में डालना, क्योंकि ये जो जल है ना यह शिवलिंग पर चढ़ाना है, इसीलिए है ना। तो आपके यहाँ में जो शिवलिंग है तो घर में उपाय कर लो तो किसी एक पात्र में आप लोग डाल देना है ना। और शिव जी के मंदिर में कर लो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, देखो अगर भगवान शिव जी के मंदिर में आकर आप लोग जा रहे हो सांवले के जल को लेकर आपको 9:15 वाले उपाय के लिए, तो आपको किधर में मात्र भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और अपने साथ में घड़ी या मोबाइल या कुछ रख के लेकर जाना ताकि आपको समय का पता चलता रहे। जैसे ही रात के 9:15 का समय होता है या रात के 9:14 का समय होता है, आप उपाय को करने की मतलब जो तैयारी है वो शुरू कर देना, मतलब उपाय को करना शुरू कर देना, ठीक है। जैसे ही रात के 9:15 होते हैं, बिल्कुल 15 मिनट करेक्ट होते हैं, तो उसके बाद आप इस आंवले के जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देना। क्या कर देना, शिवलिंग के ऊपर इस आंवले के जल को चढ़ाना शुरू कर देना धीरे धीरे करके एक धारा से। और जो आपने अंदर डाला हुआ है वो अपने आप ही जल के साथ में शिवलिंग पर समर्पित हो जाए, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे इस तरीके से आपको वो जो जल है वो आंवले का जल जो है शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है, ठीक है। जैसे आप इस आंवले के जल को चढ़ाते हैं आप भगवान से प्रार्थना यहाँ पर कर लीजिएगा। घर में कर रहे हैं तो भाई घर में भी आपको अपनी घर की जो शिवलिंग होगी उस पर एक धारा से धीरे धीरे करके जो है इस आंवले के जल को समर्पित करना है। कैसे इस जल को समर्पित कर देते हो उसके बाद में आपको भगवान से वहीं पर बैठकर हाथ जोड़कर विनती करना है, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है कि आपके घर में कभी भी कोई रोग और बीमारी प्रवेश ना करे। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या आप में लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भगवान से प्रार्थना करें कि आपको ये रोग और बीमारी है, बहुत दिनों से आप परेशान हो रहे हैं, आप ये रोग और बीमारी ठीक हो जाए और दूर हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे आप भगवान से प्रार्थना करते हुए इस आंवले के जल को शिवलिंग पर चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करके भगवान को दूध कर निवेदन करके विनती करके आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हैं और आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। ये उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष दिन पर आप लोग करने वाले इस उपाय का आपको फल भी बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आपके घर में रोग और बीमारी है चाहे ना है, पर आने वाले समय में आपके घर में कभी कोई रोग भी होगी नहीं आएगी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं। तो भी समस्या का पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय बोला बासुरी शिवाय, नमस्तुभ्यम।